आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। वो है राज कचौरी। तो चलिए बनाते हैं राज कचौरी। सबसे पहले 1 कप सूजी में 1 चुटकी नमक डालकर उसे बाउल में डालें और उसे पानी की सहायता से धीरे धीरे आप उसे अच्छी तरह से मिलाएं और मिलाते हुए उसका सॉफ्ट डो तैयार करें और उसे आप दूसरी बर्तन में रख दें। और फिर उसके बाद आप 2 चम्मच बेसन को किसी बाउल में डालें और उसे अच्छी तरह से डालते हुए 2 चम्मच बेसन डालें और उसमें 2 चुटकी हल्दी डालते हुए और उसमें पानी डालते हुए आप उसकी सहायता से अच्छी तरह मिलाते हुए भी उसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और डो तैयार करने के बाद हाथ में आप उसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे अच्छी तरह से हाथों से मसलें और मसलते हुए आप उसे अच्छी तरह से मसलें ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उससे आप दूसरे बर्तन में रख दें और रखते हुए आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। और दूसरे बर्तन में आप रख दें और रखने के बाद उसे आप 10 मिनट तक रेस्ट होने दें। और फिर उसे सूजी का एक डो ले और उसे हाथों में मलते हुए अच्छी तरह से मलते हुए धीरे धीरे मलते हुए आप उसे किसी चॉपर में रख के आप उसे अच्छी तरह से मलें और मलते हुए उसे लंबी आकार देते हुए आप उसे उसकी छोटी छोटी लोई बनाएं। और तो छोटी छोटी लोई बनाते हुए आप उसे अच्छी तरह से हाथों से सॉफ्ट करते हुए आप उसे साइड में रख लें। और फिर बेसन का डो ले आप उसे अच्छी तरह से धीरे धीरे आप उसको हाथ में मलें और हाथ में मलते हुए आप उसे छोटी छोटी लोई बनाएं। जब वो अच्छी तरह से लोई बन जाए तो आप उसे साइड में रख लें और बनाते हुए आप उसे देखेंगे कि अच्छी तरह से वो सब लोई बन चुका है और उसे आप साइड में रख दें। और जब वो साइड में रख दें तो सूजी का एक टुकड़ा ले और सूजी का जो आप वो बनाए हैं टुकड़ा तोड़ते हुए आप जिससे लोई बनाए हैं उसी तरह आप उसे अच्छी तरह से हाथों से मलें और हाथों में मलते हुए आप उसे गोल गोल आप आकार दें और उसमें आप बेसन का स्टफिंग करें और स्टफिंग करके आप उसे अच्छी तरह से भरें और उसे मिलाते हुए आप उसे धीरे धीरे करके आप उसे रोटी का आकार दें, पूरी का आकार दें। अच्छी तरह से आप उसे पतली पतली आकार में बेलें और वो अच्छी तरह से बेलें ताकि वो फूटे ना। और अब जब वो अच्छी तरह से बेल जाए तो आप दूसरी तरफ आप एक कढ़ाई में ऑयल डालें और ऑयल डालते हुए आप उसे हाई मीडियम गर्म करें। और वो अच्छी तरह से हाई मीडियम गर्म हो जाए तो आप उसमें ये बनी हुई पूरी को पतली पूरी को आप उसमें डालें और उसे डालते हुए आप उसे अच्छी तरह मिलाएं। और वो अच्छी तरह से जब उसे कलछी की तरह सहायता से आप उसे मिलाएं और देखिए उसमें उसके ऊपर आप तेल डालते हुए आप उसे गुब्बारे की तरह फुलाएं। और वो जब देखिए कितनी अच्छी तरह से वो गुब्बारे की तरह फूल गया और उसे पलटे और पलटते हुए आप उसके ऊपर आप तेल डालें। और जब वो अच्छी तरह से फूल जाए तो उसे उसका आँच आप धीमी आंच कर दें और धीमी आंच करके आप उसे क्रिस्पी ब्राउन होने दें। और वह जब अच्छी तरह से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो उसे धीरे धीरे करके आप उसे ब्राउन करें ताकि वह गुब्बारे की तरह फुला हुआ पचके ना। अगर वो धीमी आंच पे आप नहीं करेंगे तो वो पचक जाएगा और पचकने के बाद फिर वो अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। और वो देखिए अब वो कितनी अच्छी तरह से वो फूल चुका है। देखिए उसमें से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और उसे आवाज़ देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आते हुए आप उसे देखिए फोड़े कितनी अच्छी तरह से वो फूटा। और उसमें मेरा तो मन नहीं करता फोड़ने का, फिर आपको दिखाना है इसलिए मैं फोड़ती हूँ। फिर आप उसे एक प्लेट में रखें, उस प्लेट में रखें और उसे आप देखिए सारी तरह से अच्छी तैयारी हो चुकी है। तैयारी होते हुए मैंने उसे प्लेट में रख दिया है। सबसे पहले आप मूंग दाल के पकौड़े बनाएं और फिर आप उसे थोड़ी देर के लिए आप उसे दही में डालें। दही में डालते हुए आप उसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से आप उसे तोड़ते हुए आप उसे कि कचौड़ी में आप छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर उसे आप डालते हुए अच्छी तरह से डालें ताकि वो फूटे ना। जब वो अच्छी तरह से डल जाए तो उसमें थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आप आलू के टुकड़े डालें, फिर उबली हुई काबुली चना डालें, आलू छोले डालें और फिर लाल चना और मूंग उबला हुआ डालें, थोड़ा प्याज डालें और प्याज डालते हुए उसे अच्छी तरह से भरें, थोड़ा मावा डालें। डालते हुए देखिए अच्छी तरह से वो पूरा स्टफिंग हो चुका है। फिर उसमें आप काला नमक
उजला नमक डालते हुए अच्छी तरह से छिड़के। फिर उसमें आप पापड़ी डालें। पापड़ी तो राज कचौरी की शान है, और उसे अच्छी तरह से डालते हुए ढेर सारा उसमें भर दे। जब वो अच्छी तरह से भर जाए, देखिए वो अच्छी तरह से भर चुका है। फिर उसमें आप थोड़ी थोड़ी करके प्याज डालें। फिर उसमें चाट मसाला नमक डालते उसे छिटके। फिर आप अब उसमें दही डालें। दही अच्छी तरह से डालते हुए आप सजाते हुए अच्छी तरह डालें, चारों तरफ डालें। जो देखिए कितनी अच्छी तरह से वो डल रहा है, अच्छी तरह डालें, चारों तरफ से डालें और बीच में भी डालें, जिससे आप देखने में भी अच्छा लगेगा, स्वाद में तो बहुत ही अच्छा है। फिर आप उसमें हरी चटनी डालें। चटनी चारों तरफ से डालते हुए आप उसे सजाएं और अच्छे देखिए कितने देखने में भी बढ़िया लगता है। फिर आप उसमें लाल चटनी डालें, डालते हुए बीच में डालें, फिर अच्छी तरह से डालें, चारों तरफ से बीच में डालते हुए सजाते हुए कवर करते हुए आप उसमें डालें। और फिर आप उसमें काला नमक चाट मसाला डालें उसमें, फिर जीरा डालें, लाल मिर्च डालें, और फिर बाद में आप उसमें बीट रूट डालें और अच्छी तरह से आप उसे सजाएं। बीट रूट डालने के बाद उसमें आप अदरक डालें, अच्छी तरह से सजाएं। जब अच्छी तरह से वो कवर हो जाएगा, फिर आप उसमें भुजिया डालें। भुजिया डालते हुए आप देखिए उसमें कितनी बड़ी अच्छी तरह से अब राज कचौरी तैयार है। राज कचौरी बनाइए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए, अपने भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।